जी दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए भगवान नरसिंह के अवतार के उपलक्ष्य में आज उनकी अवतार की कथा हम आपको सुनाते हैं। पर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए सुनते हैं। आज से लाखों वर्ष पहले सतयुग में जब मंदराचल पर्वत की घाटी में लगभग 100 वर्षों तक निरंतर लगभग केवल एक ही स्वर गूंज रहा था, ओम वेदात्मा विद्महे हिरण्यगर्भ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। यह मंत्र लगातार गूंज रहा था। वह कठिन तपस्या कोई और नहीं कर रहा था, वह महाबलशाली असुर हिरण्यकश्यपु था। हिरण्यकश्यपु इस महाकठिन और उसकी हठी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं को अपना भविष्य घोर अंधकार में डूबता हुआ अनुभूत होने लगा। जिसके बाद वह सभी देवता जाकर ब्रह्मा लोक में गए और ब्रह्मा जी के सामने जाकर इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने ब्रह्मा को अपना अभिवादन करते हुए कहा कि हे ब्रह्मदेव, जिस प्रकार की तपस्या यह कर रहा है जरूर ही हमारा भविष्य अंधकार में ही जाने वाला है। सभी ने भगवान ब्रह्मा से विनम्र प्रार्थना की कि कृपया उससे पहले महाबलशाली हिरण्यकश्यपु को कोई भी साधारण वरदान देकर संतुष्ट कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवराज इंद्र, कदाचित आप भूल रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु 100 वर्षों से भी अधिक समय से कठोर तपस्या में लीन है। वह स्वयं माता प्रकृति का भी अटूट नियम के विपरीत चल रहा है। जैसी उसकी तपस्या है वैसा ही फल उसे प्राप्त होना चाहिए। भगवान ब्रह्मदेव के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर सभी देवता निराश होकर और व्याकुल होते हुए अपने देवलोक और स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए और यहाँ पृथ्वी पर मंदराचल पर्वत की घाटियों में हिरण्यकश्यपु ने बिना किसी की परवाह किए अत्यंत घोर तपस्या में लीन रहा। समय यूं ही बीतता गया। फिर एक दिन वह समय आया कि जब ब्रह्मदेव हिरण्यकश्यपु के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट होते हैं और उससे अपना इच्छित वरदान मांगने को कहते हैं। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उठो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हें जो इच्छा वरदान मांगने की कामना हो तुम उसे मांग सकते हो। ब्रह्मदेव को अपने सम्मुख देखकर हिरण्यकश्यपु बहुत खुश होता है और विनम्र वाणी में कहता है कि हे प्रभु, मैं अमर होना चाहता हूँ। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि यह तो किसी के साथ भी नहीं हो सकता, यह प्रकृति के विरुद्ध है। ऐसे वचन सुनकर हिरण्यकश्यपु कहता है, भगवान ब्रह्मा पर ही कटाक्ष करना प्रारंभ कर देता है। कहता है कि हाँ, अमर होने का तो वरदान सिर्फ देवताओं को ही प्राप्त हो सकता है। नहीं ब्रह्मदेव, हमें तो कभी भी कोई मृत्यु का ग्रास बना सकता है, हमें तो कोई कभी भी मार सकता है। मुझे पता था कि आप मेरे साथ छल करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसका भी उपाय ढूंढ के रखा है। इसके पश्चात वह ब्रह्म देवता से कहता है कि मैं ऐसा वरदान मांगने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी चकित हो उठेंगे। ब्रह्मदेव सोचते हैं कि ऐसा क्या मांगने वाला है। तब हिरण्यकश्यप कहता है कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता, यक्ष, राक्षस, मानव या पशु न मार सके। इसके अलावा न तो मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न किसी महीने में मरूं, न कृष्ण पक्ष में मरूं, न शुक्ल पक्ष में मरूं, न किसी अस्त्र द्वारा मारा जाऊं, न किसी शस्त्र द्वारा मारा जाऊं, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं। इस तरह का वरदान जब वह ब्रह्मदेवता से मांगता है तो ब्रह्मदेव थोड़ी देर के लिए विचलित होते हैं, परंतु वह अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और वह उसे तथास्तु कर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके पश्चात हिरण्यकश्यपु अपने जीवन को लेकर सुनिश्चित हो चुका रहता है और उसे अपने मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वह स्वयं को अजर अमर समझ बैठता है और ऐसे वरदान प्राप्ति के पश्चात हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत की घाटी से निकलकर सीधे विशालकाय राज्य अपने हिरण्यवन की तरफ पहुंच जाता है, जहां उसका भव्य स्वागत किया जाता है और उसे बहुत प्रेम पूर्वक सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। इसके पश्चात सबसे पहले वह अपनी आसुरी सेनाओं को यह आदेश देता है कि आसपास के जितने राज्य हैं, जितने भी छोटे छोटे कबीले और क्षेत्र हैं, वहाँ विष्णु की पूजा वर्जित कर दी जाए। जो भी भगवान विष्णु की पूजा करेगा वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। यदि कोई इस बात को मान जाता है तो उचित है, वरना उसे मृत्यु का ग्रास बनना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लाखों वर्ष पहले भगवान विष्णु ने 12 अवतार में हिरण्यकश्यपु के छोटे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था। उसके पश्चात हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को सबसे बड़ा शत्रु समझ बैठता है और वह जो भी घोर तपस्या या जो भी वरदान प्राप्त करता है उसे भगवान विष्णु के खिलाफ ही यूज करना चाहता है।
हिरण्यकश्यपु का आदेश प्राप्त करके उसकी जो राक्षसी सेना रहती है वह राज्य के बाहरी क्षेत्रों के अलग अलग दिशाओं में फैलकर संपूर्ण विष्णु भक्तों को विष्णु पूजा करने से रोकती है और चेतावनी देती है। और उसका जब विरोध होता है तो वह जो सेना रहती है वह विष्णु भक्तों को एक ही झटके में मृत्यु के घाट उतार दिया करते थे। हिरण्यकश्यपु के उस उद्दंडता से रात में समस्त विष्णु भक्त जो थे वह आतंकित हो गए थे और उन्हें में से तो बहुत से ऐसे लोग थे जो मृत्यु के ग्रास बन चुके थे। समय बीतता गया, हिरण्यकश्यपु और भी अधिक निर्दयी और क्रूर बनता जा रहा था। उसके अंदर विस्तारवाद की सोच फैलने लगी। वह जितना वह सोचता था कि समस्त पृथ्वी पर अखंड ब्रह्मांड में मेरा ही राज्य स्थापित होना चाहिए, उसके अंदर इसी लालच की भावना को लेकर उसका रूप और भी प्रचंड होता गया। हिरण्यकश्यपु जैसे महाबलशाली असुर को देखकर आसपास के जो समस्त राजा थे वह आपस में गठबंधन करके समस्त राजा मिलकर जब युद्ध मैदान में हिरण्यकश्यपु के विरुद्ध लड़ने आए, परंतु उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, ना किसी को उचित लाभ प्राप्त हुआ। हिरण्यकश्यपु उन सभी राजाओं पर अकेले ही भारी पड़ने लगा। हिरण्यकश्यपु और उसके कुछ आसुरी योद्धाओं ने कुछ ही क्षण के भीतर समस्त राजाओं समेत उनके समस्त सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और फिर उनके राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। हिरण्यकश्यपु का रूप और भी प्रचंड और विकराल होता चला गया। वह पूरे पृथ्वी के अलग अलग कोनों में फैलना शुरू हो गया। उसके समय काल के भीतर पृथ्वी हर राज्यों में महाद्वीप व कबीलों पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसके नाम मात्र से ही मनुष्य जाति थर-थर कांपने लगी थी और उसका समस्त पृथ्वी पर जैसे आधिपत्य स्थापित हो चुका था। हिरण्यकश्यपु ने अपने दूतों को भेजकर स्वयं को पाताल का राजा घोषित करवा दिया, जबकि वहां की आसुरी सेना बिना किसी रोक टोक के ही उसे अपना राजा मान भी बैठी और सहज ही उन्होंने उसका राज स्वीकार भी कर लिया। परंतु हिरण्यकश्यपु ने स्वयं भी अब चाहा कि वह स्वर्ग पर अपना राज स्थापित कर ले। उसके पश्चात उसकी विस्तारवाद की भूख अब शांत ही नहीं हो रही थी। अब उसकी दृष्टि जब स्वर्ग लोक पर जा पहुंची, साथ ही उसने अपने भाई हिरण्याक्ष के जो उसका वध हुआ था उसका भी तो उसे बदला लेना था, जिसके लिए उसने अपने सेनापति व प्रमुख आसुरी योद्धाओं को एक साथ सर्वोत्तम युद्ध रणनीति बनाई और सही समय देखकर अपनी आसुरी सेना लेकर तीव्र शक्ति का उपयोग करते हुए अपने राज्य के भीतर स्वर्ग लोक जाने का ऊर्जावान प्रवेश द्वार खोल दिया। उसी प्रवेश द्वार के माध्यम से हिरण्यकश्यपु अपनी विशाल आसुरी सेना को लिए कुछ ही क्षण के भीतर स्वर्ग लोक में प्रवेश कर गया। स्वर्ग में पहुंचते ही उसने जोर जोर से ठहाके लगाना प्रारंभ कर दिया। इंद्रासन के सम्मुख अकड़कर खड़ा हो गया। हिरण्यकश्यपु ने साक्षात अपने सम्मुख खड़े इंद्रदेव समेत सभी देवताओं से कहा कि वह अभी इंद्रदेव ने कहा कि वह अभी पृथ्वी लोक पर वापस चले जाएं, लेकिन हिरण्यकश्यपु देवताओं के सम्मुख खड़ा हुआ मात्र ठहाके ही लगाया जा रहा था और देखते ही देखते उसने अनेकों आसुरी योद्धा स्वर्ग पर पांव जमाकर बैठ गए। यह दृश्य देख इंद्रदेव समझ चुके थे कि अब युद्ध होना तो निश्चित ही है, संभव है इसके बाद युद्ध का बिगुल बजा और समस्त आसुरी और देव सेना आपस में युद्ध करने और एक दूसरे पर टूट पड़े। यहाँ इंद्रदेव, अग्निदेव एवं सूर्यदेव समेत समस्त देवता हिरण्यकश्यपु और उसके सम्मुख योद्धाओं के प्रचंड रूप के बराबरी का टक्कर दे रहे थे। देवता अपने विस्फोटक शक्तियों का उपयोग करके हिरण्यकश्यपु समेत उसके समस्त आसुरी सेना योद्धाओं पर खुलकर प्रहार कर रहे थे। हिरण्यकश्यपु के समस्त योद्धा एक एक करके ढेर होते चले गए और यहाँ उसकी आसुरी सेना भी देव सेना के सम्मुख शक्तिविहीन हो गई थी। यह मरण संहार का दृश्य देखकर हिरण्यकश्यपु का क्रोध और भी उग्र हो गया, जिसके बाद हिरण्यकश्यपु ने अपने शरीर बल के साथ साथ अपने प्रचंड शक्तियों का भी दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वह इतना विकराल हो गया था कि सभी देवताओं से युद्ध करना जब शुरू किया तो सब देवता लगभग थकते जा रहे थे और डर के मारे वहां से सब देवता भागकर अंतर्ध्यान हो गए। इंद्रदेव समेत समस्त देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पे अंतर्ध्यान होते देखकर सेना, जो स्वर्ग की सेना थी वह भी छिन्न भिन्न होने लगी, जिससे कई सेना आसुरी सेनाओं के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए और कई तो अपने प्राण बचाकर स्वर्ग से अंतर्ध्यान होकर वहां से भाग निकले। जिसके बाद हिरण्यकश्यपु ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वर्ग पर भी अपना परचम लहरा दिया, इंद्रासन पर विराजमान हो गया और स्वर्गलोक के जितने भी बाद हिरण्यकश्यपु ने कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। यह लगातार पूरे ब्रह्मांड में एक के बाद एक लोक और राज को जीतता गया, जिससे यमलोक और नागलोक के प्रमुख थे। यह समय ऐसा था
कि जब वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, देवी लोक एवं कैलाश को छोड़कर हिरण्यकश्यपु पूरे ब्रह्मांड यानी तीनों लोक पर का स्वामी बन चुका था। इंद्रदेव समेत समस्त देवता हिरण्यकश्यपु के भय से पूरे ब्रह्मांड में छिपे छिपाए मारे फिर रहे थे। त्रिदेव के शरण में जब वह पहुंचे उस समय काल में हिरण्यकश्यपु को पूरे ब्रह्मांड को चुनौती दे दिया। उसने कहा कि कोई भी इस ब्रह्मांड में नहीं है जो मुझे हरा सके। परंतु उसी समय यूँ कुछ ऐसा हुआ कि समय बीतता गया और फिर एक दिन वह अत्यंत ही दुर्लभ क्षण आया जब हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया और उस दिव्य शिशु का नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यपु अत्यंत ही प्रसन्न था। अपने पुत्र प्रहलाद को भी स्वयं की भांति त्रिलोकी असुर राज बनाना चाहता था। फिर कुछ वर्षों में ही कयाधु ने और भी 3 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम अनुलाद, सहलाद और हलाद रखा गया। तब तक हिरण्यकश्यपु का ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद किशोरावस्था को प्राप्त हो चुका था। प्रहलाद अपनी चेतना व्यवस्था से भगवान विष्णु से अत्यंत ही प्रभावित होकर उनका परम भक्त बन चुका था। भगवान विष्णु से भक्त प्रहलाद का एक अटूट संबंध जुड़ चुका था। वे आम संबंधों से भी परे था। भक्त प्रहलाद अपने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब जाते थे तो दिन रात वह भगवान विष्णु की ही उपासना किया करते थे। समय बीतने के साथ साथ उनकी शिक्षा पूर्ण हुई। इसके बाद उनके गुरु प्रहलाद को लिए हिरण्यकश्यप के पास जब राज्य में लौटते हैं और हिरण्यकश्यप के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं उस समय हिरण्यकश्यप मदिरापान में डूबा हुआ रहता है और वह अपने पुत्र प्रहलाद को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। जिसके बाद प्रहलाद ने अपने पिता के चरण को छूकर प्रणाम किया। अब तक तुमने क्या अध्ययन किया यह बताओ पुत्र, यह कहकर प्रहलाद अट्टहास करने लगता है। उसके बाद जब प्रहलाद अपनी शिक्षा की व्याख्यान बताने में पूर्व श्री विष्णु को सादर प्रणाम करते हैं तो प्रहलाद के मुख से भगवान विष्णु का नाम सुनते ही हिरण्यकश्यपु के नेत्र में जैसे क्रोध की ज्वाला उमड़ आती है। उसके नेत्र लाल हो उठते हैं। वह प्रहलाद के गुरु को भयंकर दृष्टि से क्रोधपूर्वक घूरने लगता है और कहता है कि हे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, ये तूने मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया, मेरे बालक को क्या शिक्षा दे दी है। वह मेरे ही सम्मुख मेरे परम शत्रु विष्णु का नाम लिए जा रहा है, वो भी इतने आदरपूर्वक। यह बात सुनकर उस जो ब्राह्मण देवता रहते हैं गुरुकुल के वह भी स्तब्ध रह जाते हैं। प्रहलाद वह कहते हैं कि मैंने नहीं प्रहलाद को यह बातें सिखाई हैं, पता नहीं यह उसने कहाँ से सीखा है। जिसके बाद हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को उसकी इस शिक्षा प्राप्ति का कारण पूछता है, जिससे प्रत्युत्तर में भक्त प्रहलाद ने समस्त जीव के हृदय में बसे भगवान विष्णु को जगत का उपदेशक बताया है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु प्रहलाद पर क्रोधपूर्वक दांत पीसते हुए और उनके ऊपर टूट पड़ता है, जैसे उन्हें चेतावनी देकर अपनी शिक्षा को पुनः प्राप्त करने के लिए वापस गुरुकुल भेज देता है। जिसके बाद प्रहलाद अपने गुरुकुल वापस आ जाते हैं और अपनी शिक्षा पुनः प्राप्त करने लगते हैं। यहाँ हिरण्यकश्यपु का पूरे दुष्ट पर अत्याचार दिन दुगुना और रात चौगुनी होती गई और इसके पृथ्वी समेत समस्त ब्रह्मांड पर अपना अधिकार क्षेत्र तो पहले ही स्थापित कर लिया था। तो प्रहलाद पुनः अपनी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। जिसके बाद हिरण्यकश्यपु को बुलावा आने पर फिर उन्हें बुलाया जाता है। गुरु मंडल भक्त प्रहलाद को लेकर वापस जब हिरण्यकश्यप के पास पहुंचते हैं, फिर हिरण्यकश्यपु समक्ष प्रस्तुत होते हैं और पुत्र को कोई कहता है कि कोई गाथा सुनाओ। तो यह संपूर्ण सृष्टि, समस्त प्रधान तत्व और समस्त चराचर जगत के स्वामी भगवान विष्णु को फिर वह बताते हैं। फिर समस्त प्रपंच के कारण परम पालन करता भगवान विष्णु को हम पर प्रसन्न हो। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु फिर से क्रोध से भर उठता है और इस बार उसने अपने आसुरी सैनिकों को प्रहलाद का वध करने का आदेश दे देता है। इसके आज्ञा पाते ही वहां उपस्थित सहस्त्र शत्रु अपनी धारदार अस्त्र शस्त्र लिए भक्त प्रहलाद के ऊपर टूट पड़ते हैं और उनको मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनेकों शस्त्र समूह के प्रहार के बाद भी भक्त प्रहलाद तनिक भी वेदना में नहीं आते हैं और ज्यों के त्यों वहीं खड़े रहते हैं। फिर उसने भक्त प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़कर स्वयं हिरण्यकश्यपु की भक्ति करने के लिए कहा, जिसके प्रत्युत्तर में भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु को ही अनंत सनातन बताया। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु फिर और भी क्रोध में आता है और फिर आसमान पर पहुंच गया। उसके बाद उसने अपने भयंकर विष वाले सर्पों को मंगाकर और प्रहलाद को विषदंत से कटवाने का
की आज्ञा दे दी। इसके पश्चात भी जब कुछ नहीं होता है प्रहलाद को, एक दिन हिरण्यकश्यपु एक प्राणघातक षड्यंत्र रचते हुए गुरुकुल के प्रहलाद को बुलाया भेजा और फिर उसे कहता है कि रसोइयों को आदेश देता है कि प्रहलाद के भोजन में हलाहल विष मिला दे और फिर उस विष वाला भोजन उसको कराया जाए, जिसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। परंतु उस रसोई में हलाहल विष होने के पश्चात भी प्रहलाद जब उस भोजन को करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता है। यह देखकर हिरण्यकश्यपु को बड़ा ही आश्चर्य होता है। उसके पश्चात वह एक और कूटनीति करने लगता है। वह सोचता है कि किस प्रकार से इस बालक को मृत्यु के घाट उतारा जाए। अपनी सेना को आदेश देता है कि प्रहलाद को त्रिशूल से बेध कर मार दिया जाए, परंतु जैसे ही वह त्रिशूल प्रहलाद की छाती से टकराते हैं वह क्षण भर में ही चकनाचूर हो जाते हैं। उसके पश्चात वह भक्त प्रहलाद के मस्तिष्क में अनंत घातक रूप से आघात पहुंचाता है, जिसके बाद उसने भगवान विष्णु को स्मरण किया और उसके समस्त मृत्यु के ग्रास बन चुके होते हैं। उसके बाद वह पुरोहित को बुलाता है। पुरोहित से भी भिन्न भिन्न प्रकार के षड्यंत्र बताता है कि जिससे भक्त प्रहलाद को मृत्यु का ग्रास बनाया जा सके, परंतु सारे जितने भी षड्यंत्र रहते हैं सब धीरे धीरे कर भगवान विष्णु की कृपा से विफल होते चले जाते हैं। योजना के तहत एक दिन हिरण्यकश्यपु के 100 सैनिक भक्त प्रहलाद को महल के ऊपर से नीचे फेंकने की योजना बनाते हैं। नीचे उन्हें फेंक देते हैं। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए जब उस महल से नीचे गिरते हैं, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं होता है। जैसे भगवान उन्हें स्वयं अपने गोद में थाम लिए रहते हैं और धरती पर रखकर अंतर्ध्यान हो गए। भक्त प्रहलाद को सकुशल देख आसुरी सेनाओं ने हिरण्यकश्यपु को जब यह समाचार दिया, यह सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध से लाल हो जाता है और तनिक भी विलंब न करते हुए अपने आसुरी सेना को भक्त प्रहलाद को नागपाश में बांधकर महासागर में डुबो देने का आदेश देता है। परंतु नागपाश द्वारा डुबोने के पश्चात भी भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बच जाते हैं। इस ऐसे ही करके बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र करके, बहुत सारी ऐसी कूटनीति करके वह भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास करता है। सब षड्यंत्र और उपाय करने के बावजूद भी जब भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं होता है, तब हिरण्यकश्यपु गुस्से में अपना हाथ मलता रह जाता है और गहरे चिंतन में पड़ जाता है। फिर उसे अपनी छोटी बहन होलिका का ध्यान आता है, जिसके बाद वह होलिका के पास बुलावा भेजता है और फिर अगले ही दिन महल में होलिका का आगमन होता है, जिसके साथ हिरण्यकश्यपु एक संपूर्ण भयंकर योजना बनाता है, जिसे पूरे नगर में इस एक योजना का नाम दिया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत भक्त प्रहलाद को जलती हुई चिता में होलिका के संग बिना किसी छत के बैठने की घोषणा कर दी जाती है। दरअसल होलिका को ब्रह्मदेव से आग में न जलने का वरदान प्राप्त हुआ रहता है और इसी का लाभ उठाकर हिरण्यकश्यपु भक्त प्रहलाद को मृत्यु के घाट उतार देना चाहता था। फिर संध्या होते ही इस होलिका दहन का आयोजन होता है, जिसे कयाधु के न चाहते हुए भी उनके पुत्र भक्त प्रहलाद को होलिका के गोद में चिता के ऊपर बैठा दिया जाता है और आग लगा दी जाती है। आग लगते ही भक्त प्रहलाद भगवान श्री विष्णु को स्मरण करने लगते हैं और वहीं होलिका जोर जोर से ठहाके लगाने लगती है, जिसे देख हिरण्यकश्यपु को जोर जोर से ठहाके लगाने लगता है। फिर कुछ ही क्षण बीतने के पश्चात भक्त प्रहलाद को तो कुछ भी नहीं होता है, परंतु वहीं होलिका को गर्मी की अनुभूति होने लगती है और फिर क्षण बीतने के साथ साथ ही वह गर्म जलन में परिवर्तित हो जाती है और होलिका उसी चिता में छटपटाते हुए जलकर भस्म हो जाती है, जिसे देख हिरण्यकश्यपु मात्र गर्जना और विलाप में कुछ न कर पाया और वही भक्त प्रहलाद फिर से सकुशल मृत्यु को मात देते हुए चिता से बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हिरण्यकश्यपु को अत्यंत ही क्रोध आता है। नगर के समय महल में शोक का वातावरण फैल जाता है। धीरे धीरे सूर्यास्त भी हो जाता है और फिर आसुरी सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को बलपूर्वक राज्यसभा में हिरण्यकश्यपु के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। भक्त प्रहलाद को अपने सम्मुख देख हिरण्यकश्यपु अति क्रोध में आ जाता है और घमंड से भरे हुए स्वर में भक्त प्रहलाद को असुरी जाति के नाम पर कलंक कहकर संबोधित करता है और स्वयं को असल भगवान के साथ भगवान विष्णु समेत समस्त देवी देवताओं को शक्ति विहीन बताते हुए स्वयं मात्र को शक्तिशाली बताता है। सूर्य में स्वयं, चंद्र में स्वयं, वायु में स्वयं और स्वयं काल में पूरे सृष्टि में मुझसा कोई भी ताकतवर नहीं है और ना ही कोई भगवान है। इतना कहते हुए हिरण्यकश्यप मात्र को भगवान मानने के लिए भक्त प्रहलाद पर जोर डालने लगता है, जिसे कि भक्त प्रहलाद ने गलत बताते हुए मात्र भगवान विष्णु को ही सत्य बताया। सुनकर हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोध में भर जाता है।
प्रहलाद के सीने में जोर से लात मारता है, जिससे कि भक्त प्रहलाद जोरों से छिटकते हुए दूर जाकर गिर जाते हैं, अधमरी अवस्था में पहुंच जाते हैं और कहा कि कहाँ है तेरा भगवान, बुला अपने भगवान को, विष्णु को, बचा सके तुझे तो आकर बचा ले तेरा प्राण। जिसके बाद भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु को हर जगह विराजमान होने की बात कही, यहाँ तक कि महल के हर खंभे में भी यह सुनकर कहा, प्रहलाद ने कहा कि हम में, तुम में, खड़ग खम में, सब में भगवान विष्णु विराजमान है। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु महल के खम्भों को अपनी गदा के प्रहारों से जोर जोर से मारकर चकनाचूर करने लगता है। यूं ही खंभों को चकनाचूर करते हुए वह एक और खंभे में अपनी गदा का प्रहार कर देता है, परंतु वह खंभा चकनाचूर ना होकर ज्यों का त्यों रह जाता है, जिसे देखकर हिरण्यकश्यपु आश्चर्य में पड़ जाता है। जिसके बाद वह क्रोध में आकर उस खंभे में अनेकों प्रहार करता है, परंतु वह खंभा ज्यों का त्यों रह जाता है। फिर कुछ क्षण के बाद खंभे में से अपने आप धीरे धीरे वह खंभा में दरार आनी शुरू हो जाती है और खंभा फटने लगता है। वह खंभा अचानक ही अति तीव्र गति से फट जाता है, जिसके धमाके में हिरण्यकश्यपु अति दूर जाकर गिर जाता है। फिर धुंधले हो चुके राजसभा में एक भयानक गर्जना गूंज उठती है और धुंध उड़ने लगती है। चारों तरफ धुआं धुआं जैसा हो जाता है और उसमें से गरजते हुए एक अद्भुत ही श्री विष्णु भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यपु के समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर हिरण्यकश्यपु आश्चर्य में पड़ जाता है। तो वही भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ लेते हैं और भक्तिमय हो जाते हैं। यह देखकर हिरण्यकश्यपु समझ जाता है कि हो न हो यह स्वयं विष्णु ही हैं। जिसके बाद अपने समक्ष महाउग्र नरसिंह को देखकर हिरण्यकश्यपु स्वयं भी महाक्रोधित होते हुए अपनी गदा लिए भगवान नरसिंह पर टूट पड़ता है और नरसिंह पर अपने गदा से अंधाधुंध प्रहार करने लगता है, पर उसके गदा नरसिंह पर कोई असर नहीं करती है। जिसके बाद नरसिंह अपने पंजों में एक ही वार से हिरण्यकश्यपु को गदा को चकनाचूर कर देते हैं। यह देखकर हिरण्यकश्यपु तिलमिलाते हुए एक धारदार शक्तिशाली तलवार प्रकट करता है और नरसिंह पर प्रहार करने लगता है। इसके पश्चात भगवान नरसिंह उसके इस प्रहार को नष्ट कर देते हैं और फिर प्रकार से वह अनेकों हथियार प्रकट करता है, जिसे भगवान नरसिंह बेअसर कर देते हैं और फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जिसके बाद वह अपने मुक्के को सीधे नरसिंह पर मुक्के से प्रहार करता है और सीधे नरसिंह पर टूट पड़ता है, परंतु नरसिंह उनके मुक्के को पकड़कर धरती पर पटक देते हैं और उसे मल्ल युद्ध के दौरान वहीं पर धूल चटाने लगते हैं। यह शक्तिशाली दृश्य देखकर समस्त असुर आश्चर्यचकित हो जाते हुए डर के मारे थरथराने लगते हैं। यह पहली बार था जब हिरण्यकश्यपु के समक्ष कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली युद्ध करता हुआ सबको दिख रहा था और वह लगातार उसे धूल चटाता जा रहा था। स्वयं को यूं मार खाता देख वह भी आश्चर्य में पड़ गया था कि हो न हो यही भगवान विष्णु है, उसकी भलाई इसी में है कि इससे दूर चला जाए। परंतु इसके बाद नरसिंह से दूरी बनाता हुआ इधर उधर भागने लगता है, परंतु भगवान नरसिंह उसका पीछा करते हुए उसे अपने पंजों में दबोचकर और उसे पूरे राजमहल के घसीटते हुए मुख्य द्वार के चौखट तक ले जाते हैं और उसे हवा में उछालते हुए अपनी गोद में लिटा देते हैं। विष्णु, मुझे कोई भी नहीं मार सकता, चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो, तुम तो कदापि नहीं मार सकते हो। फिर यह घर के अंदर न घर के, तब भगवान नरसिंह कहते हैं कि देख ले, तू अभी न घर के अंदर है न घर के बाहर है, न धरती पर है न आकाश में है, ना अभी इस समय दिन है और ना ही रात्रि है। ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा और ना ही शस्त्र से। ना मैं कोई देवता हूँ, ना यक्ष हूँ, ना राक्षस हूँ और ना मनुष्य हूँ, ना ही पशु हूँ, मैं हूँ नरसिंह। इतना कहते हुए भगवान नरसिंह सीधे अपने धारदार पंजों से हिरण्यकश्यपु के उदर को बीच में से ही चीर देते हैं, जिससे हिरण्यकश्यपु के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वह वहीं मर जाता है। भगवान नरसिंह के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया और यह देख भक्त प्रहलाद अपने पिता के मृत्यु का अत्यंत शोक में मनाने लगते हैं, परंतु इसे उन्होंने श्री विष्णु की इच्छा मात्र ही समझते हुए भगवान नरसिंह के समक्ष हाथ जोड़ बैठे रहे। अपने असुर राज्यों को यूं छटपटा कर मृत्यु के घाट उतारता देखकर समस्त आसुरी सेना हिरण्यकश्यप और
हिरण्यकर्ण वन राज्यों को छोड़कर वहां से पाताल की ओर भागने लगती है। हिरण्यकशिपु के कुछ प्रमुख आसुरी सैनिक वह भयंकर दृश्य देखकर अपना नियंत्रण खोते हुए नरसिंह पर हमला करने का प्रयास करते हैं, जिसके बाद नरसिंह अपने प्रलयंकारी प्रहार से समस्त उग्र सैनिकों का भी विनाश कर देते हैं। इसके पश्चात दृश्य देखकर सभी देवी देवता जो रहते हैं वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु उनकी प्रसन्नता जल्दी ही चिंता में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि जब नरसिंह समस्त अपने उग्र रूप में हो चुके होते हैं और संपूर्ण आसुरी सेना को मृत्यु के घाट उतार देने के लिए पश्चात भी वह शांत नहीं होते हैं। असल में हिरण्यकशिपु जैसे महाप्रलयंकारी असुर समेत उनके समस्त प्रमुख असुरों को मारते मारते नरसिंह का क्रोध इतना उग्र हो चुका रहता है कि वह अब शांत होने की जगह ही नहीं बढ़ती है। फिर वहाँ पर सभी देवी देवता मिलकर प्रार्थना करते हैं, परंतु उनके प्रार्थना का भगवान नरसिंह पर कोई असर नहीं होता है। इसके पश्चात सभी मिलकर भक्त प्रहलाद से प्रार्थना करते हैं कि वह जाकर भगवान नरसिंह को शांत कराने का प्रयास करें। इसके पश्चात भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर नरसिंह के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे पिता को इस पाप कर्म से मुक्त किया है, अब कृपया शांत हो जाइए। तब भगवान नरसिंह प्रहलाद को अपने गोद में बिठाते हैं और अपने जिह्वा से चाटना प्रारंभ करते हैं। उन्हें चाटते चाटते फिर उनका क्रोध धीरे धीरे करके शांत हो जाता है। तो दोस्तों, यह था भगवान नरसिंह अवतार की कथा। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।